नमस्कार, मैं अखिलेश श्रीवास्तव पुनः आपके सामने उपस्थित होता हूँ। जो बातें थोड़ी देर पहले मैंने अधूरी छोड़ी थी, वहाँ से फिर अपनी बात कहता हूँ। आज जैसा हम पहले बोल चुके हैं कि युवाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ी है। उसका कारण आप लोगों ने ज़रूर विचार किया होगा, शायद आप सबको पता भी होगा। उसमें मुख्यतः मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बात है, उसके जो कारण दिखाई देते हैं, मुख्यतः आर्थिक तंगी या फिर अपजस का भय, परीक्षा में असफलता, प्रेम में असफलता, बड़ों की या फिर अभिभावकों की डांट फटकार तथा कुछ अन्य विशेष मांग पूरी न होने पर भी आज के युवा हताश होकर के इतना जघन्य अपराध कर बैठते हैं और अपने जीवन को समाप्त करते हैं। अब हम इस पे थोड़ी चर्चा ये करेंगे कि ये उचित है या फिर अनुचित है। देखिए, हमारे यहाँ जो हमारा देश महापुरुषों के लिए जाना जाता है, यहाँ एक से बढ़कर एक कालजयी महापुरुष भारतवर्ष में पैदा हुए और उन्होंने न सिर्फ भारत में ज्ञान का प्रकाश फैलाया, बल्कि पश्चिमी देशों में भी उनकी उतनी ही पूजनीयता और उनकी पराकाष्ठा रही है। उन लोगों ने जो हमारे यहाँ शास्त्रों में कही बातें हैं, उनको ही लोगों के बीच पहुँचाया। हमारे यहाँ जो सर्वश्रेष्ठ शास्त्र गीता है, उसमें निष्काम कर्म की स्थापना की गई है। निष्काम कर्म को सर्वाधिक प्रशंसनीय माना गया, क्योंकि ये माना गया कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को कर्तापन के साथ देखता है तो वो दुखी होता है, क्योंकि जब उसको लगता है कि उसके द्वारा किया हुआ कार्य संपन्न नहीं हो पाता या फिर अधूरा रहता है, तो उसको लगता है कि मेरा कार्य अधूरा हुआ या मैं काम को पूरी तरीके से कर न सका। इस बात को लेकर के हताशा की गर्त में चला जाता है। जबकि वस्तुतः स्थिति ये है कि गीता में ये कहा गया, गुणा गुणेश वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरतते हैं। व्यक्ति तो निमित्त मात्र है, प्रकृति की जो के गुण हैं वही व्यक्ति से कार्य कराते हैं। जैसा आपको पता है, सत रज तम, इन सभी गुणों की जो समावेशिता व्यक्ति में होती है, उसके अनुसार ही व्यक्ति कार्य करता है। तो सर्वप्रथम इस बात को मानना चाहिए कि कर्म हम परवस्था में करते हैं, और जो सबसे बड़ी बात है कि ये संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्थिर है। कहा भी गया है, जो हमारे पाश्चात्य विद्वान हैं वो भी इस बात को समझते हैं, जानते हैं। उन्होंने लिखा भी है कि चेंज इज द ओनली इनएविटेबल लॉ। मतलब यही है कि संसार में परिवर्तनशीलता ही एक निश्चित गुण है संसार का। हमारे यहाँ कहा गया, संसरणम संसार, जो सरक जाए वह संसार है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो गीता का ज्ञान है निष्कामता को लेकर के, और संसार की जो परिवर्तनशीलता है, अगर हम उस पर भी विचार करें तो हम पाएंगे कि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। फिर न हमारी सफलता ही स्थिरता की परिचायक है और न तो हमारी असफलता ही। हमको सफलता को भी वैसे ही लेना है जैसे कि असफलता को। न तो सफलता स्थिर रहनी है इस जीवन में, न कोई असफलता स्थिर रहनी है। कारण इसका यह है कि जो कुछ भी हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, वो हमसे एक न एक दिन जीते जी ही दूर जाता है। जैसे विद्या को ले लें, रूप को ले लें, रंग को ले लें, धन को ले लें, पद को ले लें, वैभव को ले लें, यहाँ सब कुछ बदल जाता है, सब हमसे छिन जाता है। रही बात सफलता और असफलता की, जैसे आर्थिक तंगी को लेके कुछ लोग आत्महत्या करते हैं, या फिर मैं विशेष तौर से युवाओं पर फोकस करना चाहूँगा
कि जो परीक्षा में असफलता को लेकर के, प्रेम में असफलता को लेकर के, बड़ों की डांट फटकार तथा अपनी कुछ विशेष मांगे पूरी न होने पर वो इस जघन्य अपराध को कर बैठते हैं, या फिर नहीं जाते तो फिर लंबे समय तक अवसाद की स्थिति से घिरे रहते हैं और अकर्मण्यता का जीवन जीते हैं और परमानेंट वो एक तरह से अपने जीवन को असफल जीवन घोषित कर देते हैं। ये संभवतः उचित नहीं है। असफलता से जिस तरह से मनोस्थिति व्यक्ति की बनती है, वो अपने आप को घोर निराशा में डालकर और फिर अपने जीवन को निरर्थक समझता है और इसी भाव में बहकर वो अपने जीवन को समाप्त करने की सोचता है। इस तरह के अवसाद में जाने वालों से मैं कुछ इस प्रकार आग्रह करता हूं कि भाई इस शरीर को असमय क्यों मारते हो, क्यों इसको खत्म करते हो? तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे चाहने से मिला नहीं और इस शरीर को तुम अपनी मन मर्जी मुताबिक अपने कुंठाओं से भर करके समाप्त करते हो। इसकी आवश्यकता ही क्या, जबकि ये शरीर, ये सब कुछ आज जितना आप अपने जीवन में अर्जित करते हैं स्वतः ही एक दिन चला जाएगा। तो क्यों न इस बहुमूल्य जीवन की प्राप्ति जो हमें ईश्वर के द्वारा हुई है, इस जीवन में जो हमको समय मिला, जो संपत्ति मिली, जो विद्या मिली, जो संबंध मिले, उसका सदुपयोग करते हुए हम जीवन को सफल बनाएं। कहा जाता है लाइफ इज इम्पॉर्टेंट बट लिविंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो जो हमको समय, सत्ता, संपत्ति, विद्या, संबंध जो कुछ भी जीवन में प्राप्त हुए हैं अपने प्रारब्धवश, उनका हम सदुपयोग करें। और जो सबसे बड़ी बात इसमें ये कहना चाहते हैं कि कौन आपको रोकता है आपकी पसंद के जीवन को जीने से? कोई नहीं रोकता, न कोई आपका दुश्मन है, न कोई आपका विरोधी। आप अपने पसंद का जीवन चुनिए, अपने पसंद का करियर चुनिए। सारे विकल्प आपके सामने पड़े हैं, कोई आपको रोकता नहीं है, न रोक सकता है। अगर आपको रोकती हैं तो आपकी अंतर्बाधाएं, आपकी अंतर्बाधाएं ही आपको रोकती हैं। कभी कभी आप अहंकार और विषय वासना के प्रभाव से आप जीवन को जीना चाहते हैं, जबकि जीवन इन सबसे ऊंचा है। अहंकार से हमारा मतलब है, कभी आप ठान लेते हैं कि मुझे आईएएस ही बनना है, कोई ठान लेता है कि मुझे इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, या फिर बड़े उच्च अधिकारी पद पर जाना है। आपने जीवन का इस लक्ष्य बनाया, किन्हीं कारणों से आप अपने पसंद का जो भी करियर है उसको प्राप्त होते नहीं देखते, तो मन अवसाद से भर जाता है। मैं पूछता हूं कि क्या जो आपने लक्ष्य बनाया, क्या इसको आपने अपने अंतर्निहित क्षमता, अपने स्वभाव और अपने रुचियों के अनुकूल या फिर अपने परिस्थितियों के अनुकूलता को समझते हुए ये निर्णय किया है कि मैं इन चीज़ों को प्राप्त करूंगा, अथवा किसी लालचवश, किसी को देख करके, किसी के साथ चुनौती लेकर के, या किसी से ईर्ष्यावश आपने ये अपना निर्णय सुनाया है कि मैं अमुक अमुक कार्य या अमुक अमुक पद को ही प्राप्त करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप कोई निर्णय करें, अपनी परिस्थितियों को, अपनी रुचियों को, अपनी क्षमता को और अपने आसपास की जो परिस्थितियां हैं जो आपको मदद करने वाली हैं, उनको देखते हुए ही निर्णय करें। आपको अपने आप को देखना है, न कि लोगों को, न कि संसार के लोगों को देखना है। इस कुचक्र में ज्यादातर स्टूडेंट फंसते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि हमारी उसमें रुचि है, नहीं रुचि है, लेकिन वो एक दबाव अपने ऊपर बना लेते हैं और यही अंतर्बाधाएं उनके राह में रोड़ा भी डाल देती हैं।
आपके अंदर जो क्षमता हो, जो रुचि हो, अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है स्पोर्ट्स में जाएं, म्यूजिक में जाएं, आर्ट्स में जाएं, और बहुत सारे सामाजिक कार्य ऐसे हैं जिसमें आपके अंदर उनके रुचि के गुण होंगे। मैंने पहले ही कहा, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जो गुण हैं वही कार्य करते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी इच्छा, वासना, अहंकार को सर्वोपरि रखते हैं और फिर सोचते हैं कि ये काम, अमुक कार्य हम करके रहेंगे, जबकि वो गुण अगर आपके भीतर नहीं है तो वो बाधा उत्पन्न करते हैं और जिससे आप हताश होते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। दूसरी एक मुख्य बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मनुष्य में 3 प्रकार की स्वाभाविक शक्तियां पाई जाती हैं। एक तो जीने की, दूसरी जानने की और तीसरी पाने की। तो जीने की जो चाहत होती है वो बड़ी मौलिक होती है, हर जीव में होती है। जानने की भी बड़ी ही मौलिक चाहत व्यक्ति में होती है, क्योंकि कोई कितना भी विद्वान बन जाए, कोई कितना भी पढ़ ले, जान ले, लेकिन जब तक वह अपने विषय में अच्छी तरह से जान नहीं लेता तब तक व्यक्ति को तृप्ति नहीं मिलती जीवन में। बड़ों को देखा गया है कि सब कुछ प्राप्त होने के बाद के दिनों में उनका जीवन कुछ इस तरह की चाहत से भर जाता है कि हमने जीवन भर बस संसार के पीछे हम भागे दौड़े हैं, पद के पीछे, धन के पीछे, संबंधों के पीछे भागे, लेकिन अपने आप को जान और समझ नहीं पाए। यही कारण था कि बहुत सारे हमारे भारतीय और पाश्चात्य महापुरुष, जब उनको ये बात समझ में आई तब से ही उन्होंने जीवन की, स्वयं की खोज पर जीवन को लगा दिया। तीसरी बात है पाने की। पाने के संबंध में ये कहना है कि जब भी आप पाने की सोच रहे हों तो उसमें अपना अनुभव जन्य ज्ञान जरूर लगाएं, क्योंकि जब जो आपका अनुभव होता है उसके आधार पे जब आप अपने जीवन का नियमन करते हैं और जीवन को साधने की कोशिश करते हैं, आपको पता हो जाता है कि मेरा स्वभाव क्या है, मेरी प्रकृति क्या है, मेरी प्रवृत्ति क्या है, मेरी अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं क्या हैं। जब इसको आप एनालिसिस करते हैं उसके बाद आप तय करते हैं कि हमको पाना क्या है, हमको क्या अचीव करना है जिंदगी में। अगर आप इन सब कारणों को सोच करके, समझ करके जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका जीवन सुखी भी होगा और संतोषप्रद भी होगा। गीता में एक और बात बड़ी ही अच्छे तरीके से कही गई, आत्म एव ही आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। अगर हम आत्मवत होकर के अगर अपने बारे में जान जाते हैं और अपनी क्वालिटीज को, अपने अभिरुचियों को, अपनी क्षमताओं को पहचान लेते हैं तो वही माइंड, वही बुद्धि हमारा मित्र बन जाता है। और जब हम इसको पहचानने से इनकार करते हैं या इनको ओवरकम करते हैं या इनको साइड लगा करके हम कोई प्राप्ति की कोशिश करते हैं, तब वही हमारी बुद्धि, हमारा माइंड हमारे दुश्मन सरीखा हो जाता है। हम अपने मनोवांछित सफलता नहीं पाते। आवश्यकता इस बात की ही है कि जीवन से ऊंचा कोई भी सांसारिक वस्तु नहीं है। जीवन एकमात्र ही सबका सोर्स है और जीवन ही साध्य है। अगर हम जीवन को पवित्र और अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम बीच बीच में कभी हार का स्वाद चखते हैं तो भी हार के बाद जीत है, ऐसा कहा जाता है। क्यों? हारने के बाद ही हम एनालिसिस करते हैं कि क्या हम जिस काम को कर रहे थे उसमें कोई त्रुटि थी, कोई दोष था, कोई वीकनेसेस थी, कोई ऐसी चीजें थीं जो कि हम एक पैरामीटर पर और एक आदर्श तरीके से नहीं कर पाए। संभवतः इसी से हमारी हार हुई। और जब हम अपने हार का एनालिसिस कर लेते हैं और उस दोषों को दूर कर लेते हैं और फिर परीक्षाओं में या अपने जिंदगी के गेम में जब हम शामिल होते हैं तो निश्चित ही फिर हम जीत हासिल करते हैं। अगर एक दो बारी असफलता का स्वाद
व्यक्ति चखता है, स्टूडेंट चखते हैं, तो निराश होने की जरूरत ही क्या। ये जिंदगी तो आपके सामने एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी, एक के बाद एक अवसर देती है। ऐसा नहीं है अगर आप 20-22 के उम्र में अगर आप अवसाद से ग्रस्त होके अपने जीवन को समाप्त करते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन को पूरी जिंदगी नहीं देते जिसमें आपको अनुभव होना है, बहुत सारी नई चीज़ों का आपको ज्ञान होना है। तो कहा ये जाता है कि अगर आप सीखने के लिए अपने जीवन को छोड़ते नहीं, तो कहा जाता है इफ़ यू आर टू ओल्ड टू लर्न देन यू आर टू ओल्ड टू लिव। अगर आप इतना भी नहीं समझते कि अभी 20-22 साल की एज में अगर आपने किसी बात को समझने में गलती कर दी, चूक कर दी, एनालिसिस नहीं किया, और आप जो बाकी का जीवन आपके सामने 40-50 साल का आना था, उसमें आप न जाने अपने गलतियों से सीख करके कौन कौन सी सफलताएं अर्जित करते, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा था। कृपया आप लोगों से ये आग्रह है कि जीवन को इतना हल्का, इतना सस्ता, इतना ओछा न समझिए। अगर जीवन के प्रारंभिक वर्षों में थोड़ी बहुत कमजोरियां रह जाती हैं तो उस पे कुछ अपना वर्क करके और आगे के जीवन में बहुत ही उच्चतर सफलताओं को अर्जित करिए। यही हमारी कामना है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में जाना जाता है। आप स्टूडेंट से मैं ये आग्रह करता हूँ कि अवसाद से दूर रह करके जीवन को अपने सफलताओं के लिए जो रास्ते हैं जीवन को खोल के रखिए। और ये अवसाद भी संसार की तरह से सरक जाएगा, वो थोड़े समय के लिए आता है। उसके ट्रीटमेंट भी हैं, काउंसलिंग के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं, अपने के बड़ों से आप राय ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में फिर उम्मीदों की एक श्रृंखला खड़ी कर सकते हैं। इसलिए अवसाद से दूर रहें, बचें और सकारात्मकता से अपने जीवन को जोड़ें। धन्यवाद।